अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टॉपिक बाउंड्री एंड फ्रंटियर पढ़ेंगे। इसमें हम बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर के मतलब को पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब होता है, इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स और डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्रीज पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री एंड फ्रंटियर। अ बाउंड्री इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड लाइन बिटवीन टू कंट्रीज और स्टेट। इट इज डेवलप्ड बाय लॉ और ट्रीटी दैट मार्क्स द लिमिट्स ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिट्स टेरिटरी। बाउंड्री एक वेल एस्टेब्लिश्ड लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये एक वेल डिफाइंड और क्लियरली मार्क लाइन होती है। सबको पता है कि ये एक बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह से ये वेल एस्टेब्लिश होती है और ये टू स्टेट्स को, टू कंट्रीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करती है। बाउंड्रीज जब भी डेवलप की जाती है, बाउंड्रीज ड्रॉ की जाती है, तो जो पार्टीज़ होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी साइन करते हैं, वो एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस करते हैं। बाउंड्रीज़ की लोकेशंस, उसके लिमिट्स, उसका एरिया, सब कुछ डिसाइड किया जाता है और फिर उसके बाद उनके बीच में कोई फॉर्मल रिटल एग्रीमेंट साइन होता है। बाउंड्रीज जब भी ड्रॉ की जाती है तो उससे किसी भी स्टेट्स की जो टेरिटरी है तो वो डिफ़ाइन हो जाती है, कहाँ तक उसकी टेरिटरी है, कहाँ तक उसका जो जुरिस्डिक्शन है, सॉवरेनिटी है, वो कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन हो जाती है। फ्रंटियर्स जो है वो किसी भी टू स्टेट्स या रीजन्स के बीच में एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, मतलब ये एक जोन होता है, एरिया होता है। इसका स्पेस ज़्यादा होता है, बाउंड्री का स्पेस कम होता है एंड फ्रंटियर का ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये एक एरिया होता है जो कि टू डिफरेंट कंट्रीज़ या टू डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और ये जो कंट्रीज़ होती है जिनको फ्रंटियर सेपरेट करती है, तो वो इस पर अपना कंट्रोल या जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यानी ये किसी के भी कंट्रोल में या जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और जो स्टेट्स है दोनों, तो वो अपने आप को इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी वो फ्रंटियर का जो रीजन होता है या एरिया होता है तो उसमें खुद को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ्रंटियर्स। फ्रंटियर्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल फ्रंटियर्स और दूसरा है कल्चरल फ्रंटियर्स। फिजिकल फ्रंटियर्स का मतलब होता है कि ऐसे एरियाज़, ऐसे फ्रंटियर्स जिनकी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं तो उसको कहा जाता है फिजिकल फ्रंटियर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन रेंज है, रिवर है या फॉरेस्ट है, जब ये एज आ फ्रंटियर एक्ट करते हैं और टू रीजन्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये फिज़िकल फ्रंटियर्स है। फिर उसके बाद है कल्चरल फ्रंटियर्स। कल्चरल फ्रंटियर्स जो है ऐसे एरियाज़ और या जोन ऑफ ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब एक चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो कल्चरल फ्रंटियर्स ऐसे फ्रंटियर्स होते हैं जो कि टू सेपरेट टू जो नेशंस या टू एरियाज़ जिनका सेपरेट कल्चर होता है, जब उनको सेपरेट करता है, टू डिफरेंट कल्चरल रीजन्स को सेपरेट करता है, तो ऐसे फ्रंटियर्स को हम कहते हैं कि ये कल्चरल फ्रंटियर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड फ्रंटियर। बाउंड्री एक वेल एस्टेब्लिश लाइन होता है, मतलब कि ये एक क्लियरली डिफाइंड लाइन होता है जो कि किसी भी स्टेट की टेरिटरी को, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी सॉवरेनिटी को डिफाइन करता है और क्लियरली नॉन होता है कि कहाँ से कहाँ तक बाउंड्रीज है। जबकि जो फ्रंटियर्स है तो वो जियोग्राफिकल जोन होते हैं, मतलब ये एक एरिया होता है जिसके क्लियरली डिफाइंड कोई लिमिट्स नहीं होते और इसका जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, बाउंड्री का स्पेस कम होता है, वो लाइन फॉर्म में होते हैं। बाउंड्री एंड फ्रंटियर का जो नेक्स्ट डिफरेंस है तो वो है कि सेपरेटिंग और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। वैसे काम इन दोनों का सेम ही है कि ये दो स्टेट्स को या दो रीजन्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, लेकिन इनका नेचर डिफरेंट है। नेचर किस तरह से कि ये एक सेपरेटिंग फैक्टर है बाउंड्री, और फ्रंटियर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सेपरेटिंग इस तरह से है कि बाउंड्री जो है वो आपको लिमिट करता है, जहाँ तक आपकी बाउंड्री है वहाँ तक एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, उसकी सॉवरेनिटी है, उसकी टेरिटरी है, बियॉन्ड दैट उस की जो जुरिस्डिक्शन सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जबकि फ्रंटियर जिन भी एरियाज़ के बीच में लोकेट होता है तो उन दोनों रीजन्स में से किसी का भी उस पर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होता और वो अपने आप को उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसके बाद है कि बाउंड्री इनर ओरिएंटेड है। इनर ओरिएंटेड का मतलब है कि आपके विद इन द बाउंड्रीज ही आपका सब कुछ है, आपका जुरिस्डिक्शन, आपकी सॉवरेनिटी आप उसके अंदर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और बाउंड्रीज़ को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और जबकि फ्रंटियर्स जो है वो आउटर ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि फ्रंटियर्स के कोई डिफाइंड
कोई डिफाइंड लाइंस नहीं होते, कोई डिफाइंड लिमिट्स नहीं होते। स्टेट्स जो है जिन जिन रीजन्स के बीच में ये लोकेट होते तो वो इसको इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये आउटर ओरिएंटेड है। फिर इसके बाद है कि बाउंड्री लीनियर है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसका स्पेस कम होता है, ये लाइन फॉर्म में होते हैं। लाइन फॉर्म मीन्स कि इसका स्पेस कम होता है, जबकि फ्रंटियर एरियल होते हैं, ये काफ़ी बड़ा एरिया भी हो सकता है। जैसे अगर एक माउंटेन रेंज है या सी है या रिवर है, अगर वो एज अ फ्रंटियर रोल प्ले कर रहा है, एज अ फ्रंटियर है, तो फिर इसका एरिया ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एरियल है। इसके बाद है कि जो फ्रंटियर्स है सॉरी बाउंड्रीज है तो वो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि ये ड्रॉन किए जाते हैं बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर पॉलिटिकल रीजंस। एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस करते हैं पार्टीज़ और उसके बाद जो है आर्टिफिशियली इसको ड्रॉ किया जाता है, जबकि फ्रंटियर्स नेचुरल होते हैं। फ्रंटियर्स अगर माउंटेन्स है, रिवर्स है और वो एज अ फ्रंटियर वो है फ्रंटियर रोल प्ले कर रहे हैं तो दे आर नेचुरल। इसके बाद है कि बाउंड्रीज जो है वो आर्टिफिशियल होती सॉरी ये डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मीन्स कि ये चेंज हो सकते हैं। अगर नेगोशिएशंस की जाए तो बाउंड्रीज जो है वो चेंज किए जा सकते हैं। अगर किसी स्टेट को एनेक्स किया जाए, उसको कंकर किया जाए, तो भी उसके जो बाउंड्रीज होते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, जबकि फ्रंटियर स्टैटिक होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, इस वजह से वो स्टैटिक होते हैं और वो चेंज नहीं किए जा सकते। फिर इसके बाद है कि फ्रंटियर जो है वो प्रेजेंट फिनोमेना है। प्रेजेंट फिनोमेना कैसे है कि आजकल जो सॉवरेन स्टेट्स है तो उनके लिमिट्स और उनकी टेरिटरीज क्लियरली डिफाइंड होती है, इसलिए ये एक प्रेजेंट फिनोमेना है। जबकि फ्रंटियर जो है वो एक पास्ट फिनोमेना है। पास्ट फिनोमेना पहले जब स्टेट्स नहीं थे, सॉवरेन स्टेट्स नहीं थे, बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पर जो एम्पायर्स थे या इस तरह के रीजन्स थे तो उनको सेपरेट करने के लिए फ्रंटियर्स होते थे, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक पास्ट फिनोमेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि बाउंड्री जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और फ्रंटियर जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये टू डिफरेंट फोर्सेस होते हैं। आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा भी होगा इसको। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि मैं एक बॉल ले लूँ और उसको एक थ्रेड से बांधूँ और मैं उसको इस तरह से हाथ में घुमाऊँ, तो जब मैं हाथ इस तरह से उसको घुमाऊँगी तो मैं टू टाइप्स ऑफ फोर्स को फील करूँगी। एक फोर्स ये होगा कि मेरे हाथ को ऐसे फील होगा कि ये जो बॉल है तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये जो आउटर फोर्स होता है तो एक ये फोर्स है। और इसी तरह से जो बॉल है तो बॉल को मैं अपने तरफ अपने हैंड की तरफ उसको लेकर आऊँगी, मैंने उसको हाथ से पकड़ा होगा तो जो बॉल पर जो फोर्स होगा तो वो इनर फोर्स होगा। तो जो इनर फोर्स होता है दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स और जो आउटर फोर्स होता है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये वही बात है जैसे मैंने पहले कहा कि इनर ओरिएंटेड एंड आउटर ओरिएंटेड। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेजेस इन डेवलपिंग बाउंड्रीज, यानी जब बाउंड्रीज ड्रॉ की जाती है तो उसके जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एलोकेशन ऑफ बाउंड्री। एलोकेशन ऑफ बाउंड्री को नेगोशिएशन या डिफिनीशन ऑफ बाउंड्री भी कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती है या स्टेट्स होती है जिनके बीच में जिन्होंने बाउंड्री ड्रॉ करने होती है तो वो एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, जिसमें वो डिसीजंस लेते हैं कि बाउंड्रीज़ कहाँ पर ड्रॉ करनी है, बाउंड्रीज़ की क्या लिमिट होती है। तो इस तरह से इसके लिए नेगोशिएशंस की जाती है और स्टेट्स जो है या पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट्स फॉर्मल एग्रीमेंट्स साइन करते हैं। फॉर्मल एग्रीमेंट्स मीन्स के प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट्स वो एक दूसरे के साथ साइन करते हैं। फिर इसके बाद है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन जो है वो सेकेंड स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बाउंड्रीज़ डिसाइड की जाती है, डिफ़ाइन हो जाती है, तो उनको लार्ज स्केल मैप्स पर ड्रॉ किया जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि इसका जो एक्चुअल लोकेशन है इसका प्रिसाइज और एक्चुअल लोकेशन जो है मालूम होता है। इसके बाद हमारे पास है डिमार्केशन। डिमार्केशन थर्ड स्टेज है और इस स्टेज में जो बाउंड्रीज़ हमने मैप्स पर ड्रॉ की होती है डीलिमिटेशंस में, तो वही हम फिज़िकली ग्राउंड पर ड्रॉ करते हैं और हम फिज़िकल मार्क्स करते हैं, लाइक पिलर्स है, पोस्ट है, फेंसेस या बैरियर्स हम बनाते हैं ताकि जो बाउंड्रीज़ की प्रिसाइज लोकेशन है तो वो डिफ़ाइन हो जाए। फिर इसके बाद लास्ट स्टेज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री। ये फाइनल स्टेज होता है। इसमें हम क्या करते हैं
कि हम जो बाउंड्रीज़ होती है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ कोई फोर्सेस हम एलोकेट करते हैं ताकि वहाँ पर जो बाउंड्रीज़ है उनकी लुक आफ्टर की जाए, वहाँ पर किसी भी किस्म के डिस्प्यूट्स ना हो, कोई बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करे। तो इस तरह से लास्ट स्टेज में उसकी प्रोटेक्शन और लुक आफ्टर की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज को हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो टाइप है दैट इज़ जेनेटिक और फंक्शनल बाउंड्रीज, एंड सेकंड हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज। इसके फिर फर्दर टाइप्स है, जेनेटिक के जो फर्दर टाइप्स है दैट इज़ एंटीसीडेंट, सब्सिक्वेंट, सुपर इम्पोज्ड एंड रिलेक्ट बाउंड्री। मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज में ज्योमेट्रिक, फिजियोग्राफिक और पॉलिटिकल कल्चरल बाउंड्रीज आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री में फर्स्ट हमारे पास जेनेटिक और फंक्शनल बाउंड्रीज आते हैं। जेनेटिक और फंक्शनल बाउंड्रीज को टू इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जोग्राफर रिचर्ड हर्टशॉन एंड विटल्स ने इस पर काम किया है और उन्होंने जेनेटिक और जेनेटिक फंक्शनल बाउंड्रीज की फर्दर क्लासिफिकेशन की है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है एंटीसीडेंट बाउंड्रीज। एंटीसीडेंट बाउंड्रीज हम ऐसे बाउंड्रीज को कहते हैं जहाँ पर जो ऑलरेडी जो किसी भी जगह पर मौजूद होते हैं बिफोर ह्यूमन सेटलमेंट, मीन्स कि कोई एरिया है जहाँ वहाँ पर अभी कोई ह्यूमन बींग्स नहीं रह रहे हैं, कोई उनका कोई सेटलमेंट नहीं होता और पहले से ही वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बाउंड्रीज़ होती है जो कि नेचुरली होती है, तो ऐसे बाउंड्रीज़ को कहा जाता है एंटीसीडेंट बाउंड्रीज़। इसके बाद सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज़ होती है। सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज जो है ये मॉडिफाइड बाउंड्रीज़ होती है जो कि लेटर जो है डिफ़ाइन की जाती है ड्यू टू सम इवेंट्स या कल्चरल शिफ्ट जो है ऐसे बाउंड्रीज़ ड्रॉ किए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज़। मीन्स के ऐसे बाउंड्रीज जो है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होती है, लोग रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं लाइक वॉर हो जाता है या कल्चरल शिफ्ट आ जाता है, तो ऐसे बाउंड्रीज़ को फिर हम कहते हैं सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज़। इसके बाद नेक्स्ट जो है सुपर इम्पोज बाउंड्रीज़ होती है। सुपर इम्पोज बाउंड्रीज़ ऐसे बाउंड्रीज़ होती है जो कि फोर्सफुली ड्रॉ की जाती है, मतलब विदाउट विलिंगनेस, जो है किसी की मर्ज़ी के बगैर जो है जब कोई बाउंड्रीज़ ड्रॉ की जाती है तो उसको कहा जाता है सुपर इम्पोज बाउंड्रीज़। इसके बाद हमारे पास है रिलेक्ट बाउंड्रीज़। रिलेक्ट बाउंड्रीज़ ऐसी बाउंड्रीज़ होती है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन स्टिल उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो महसूस किए जा सकते हैं या स्टिल उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में जो बाउंड्री ड्रॉ की थी तो उसको हम रिलेक्ट बाउंड्री में कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज़। मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज़ का मतलब, मॉर्फ का मतलब होता है शेप या फॉर्म, मतलब ऐसी बाउंड्रीज़ जिनके कोई शेप होते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज़ कहते हैं। इसमें फर्स्ट जो है जियोमेट्रिक बाउंड्रीज़ है। जियोमेट्रिक बाउंड्रीज़ किसी भी स्टेट के बीच में, टू स्टेट्स के बीच में जब कोई बाउंड्री होती है और उनका कोई जियोमेट्रिकल शेप होता है तो उसको हम जियोमेट्रिक बाउंड्रीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन फॉर्म में है या किसी सर्कल फॉर्म में है तो ऐसे बाउंड्रीज़ को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज़, या ऐसी लाइन बाउंड्रीज़ जो कि ड्रॉ की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो इसको हम ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज़ कहते हैं। जिस तरह से 17th पैरेलल है, 38th पैरेलल है, जिसको आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो ऐसे बाउंड्रीज़ को हम फिर ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज़ कहते हैं। फिर इसके बाद है फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज़। फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज़ मीन्स कि जिनका कोई फिजिकल फीचर होता है, जिस तरह से रिवर्स है, माउंटेन रेंजेस है या फॉरेस्ट डेजर्ट्स है, तो ऐसे बाउंड्रीज़ को फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज़ कहते हैं। इसमें फर्दर डिफरेंट टाइप्स। फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज़ में हमारे पास डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड लेक्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स आते हैं। जब माउंटेन्स किसी भी टू स्टेट को सेपरेट करते हैं और एज अ बाउंड्री रोल प्ले करते हैं तो इसको ये फिजियोग्राफिक में आता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज़्म काम करते हैं। मतलब जिन स्टेट्स के बीच में कोई माउंटेन्स होते हैं तो फिर उस स्टेट को इन्वेट करना, उस पर उसको कंकर करना इतना ईजी नहीं होता। इसके बाद रिवर्स एंड लेक्स है। रिवर्स और लेक्स भी डिमार्केशन का रोल प्ले करते हैं, मतलब एज अ बाउंड्री रोल प्ले करते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब रिवर्स और लेक ऐसा बाउंड्री रोल प्ले करते हैं तो ऐसे स्टेट्स तक फिर उसको आर्मी एडवांस करना ये मुश्किल होता है। मतलब अगर आपके आर्मी से या फोर्सेस है तो वो इजीली उस स्टेट तक एक्सेस नहीं करते क्योंकि बीच में पानी होता है। फिर इसके बाद है फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। जब फॉरेस्ट और डेजर्ट डिमार्केशन करते हैं, किसी भी टू स्टेट्स को सेपरेट करते हैं, तो ये भी फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज़ में आता है।
इसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिकल कल्चरल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल कल्चरल बाउंड्रीज ऐसे बाउंड्रीज को कहते हैं जो कि कल्चरल डिफरेंसेस के बेस पर ड्रॉ की जाती है। फॉर एग्जांपल एक रीजन है, वहाँ पर लोग रहते हैं, उनका लैंग्वेज, उनका रिलीजन डिफरेंट है, या वो डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, या उनकी रेस डिफरेंस है, तो इनमें ऑलरेडी एक कल्चरल डिफरेंस पाया जाता है। तो इस कल्चरल डिफरेंस के बेस पर जब कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्रॉ की जाती है उनके बीच में, तो ऐसे बाउंड्रीज को पॉलिटिकल कल्चरल बाउंड्रीज कहते हैं। फिर इसके बाद है लीगल क्लासिफिकेशन। लीगल क्लासिफिकेशन या जो लीगल बाउंड्रीज है, ऐसी बाउंड्रीज़ को कहते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मतलब कि किसी भी स्टेट्स के बीच में अगर कोई बाउंड्री है और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो कंट्रीज़ है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये इनके बीच में एक बाउंड्री है, इंटरनेशनल लॉ के तहत रिकॉग्नाइज्ड होती है, तो ऐसे बाउंड्रीज़ को या ऐसी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं लीगल क्लासिफिकेशन। और इसी के साथ ही यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। हमने आज बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर को पढ़ा, इसके टाइप्स को पढ़ा, डिफरेंसेस को हमने पढ़ा और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी और मैंने इसको काफ़ी इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल डेट अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।